नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन पर। दोस्तों आज फिर 4/10/2024 को BTSC की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन निकल के सामने आया है, जिसका कि नोटिफिकेशन नंबर 3121 है। ये जो नोटिफिकेशन निकल के सामने आया, जो बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से निकलकर सामने आ चुका है। दोस्तों सामने डिस्प्ले पर आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। विज्ञापन संख्या 38/2023 से 52/2023 व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों डिग्री डिप्लोमा योग्यताधारी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों हेतु सूचना एवं दिशा निर्देश। श्रम संस्थान विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निर्देशालय नियोजन एवं परीक्षण पक्ष बिहार पटना के दिन से विभिन्न उद्योग परीक्षण संस्थानों में व्यवसाय निदेशक रिक्त पदों पर डिग्री डिप्लोमा योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 38 से 52/2023 के अंतर्गत क्वालिफाइड पाए गए अभ्यर्थियों से आयोग के पत्रांक 17/02 दिनांक 5/8/24 के आलोक में प्राप्त प्रतियों के निष्पादनोपरांत 18/9/24 से 28/9/2024 तक 2 पालियों प्रथम पाली 10 AM से 1:30 बजे एवं सेकंड जो है 2:30 बजे से 6 PM में बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना बिहार में संपन्न कराया गया है। दोस्तों उन्होंने बोला है कि जो डिप्लोमा और डिग्री का DV 18/9 से लेके 28/9 तक संपन्न हो चुका है। दोस्तों और उन्होंने एक बार फिर दोबारा से DV के लिए नई लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों डिप्लोमा डिग्री वाली DV के लिए नया लिस्ट उन्होंने जारी कर दिया है। दोस्तों इसमें देखिए कौन कौन से कैंडिडेट है, कितने कैंडिडेट है जिनका DV दोबारा होने जा रहा है। दोस्तों समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि अभ्यर्थियों का कुल प्राप्तांक योग के पत्रांक 2028 दिनांक 11/9/24 द्वारा विज्ञापनवार ग्रुप वार प्रकाशन कट ऑफ अंक से अधिक होने के बावजूद उक्त ग्रुप विज्ञापन के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण नहीं किए जा सके। वैसे चिन्हित 14 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु मंत्र किया जाता है। दोस्तों कुछ अभ्यर्थी थे जिनका की कट ऑफ अंक जो ज्यादा था और वो विज्ञापन या ग्रुप में लिस्ट में नहीं डाले गए थे, और अब जब उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है तो उन 14 कैंडिडेट का दोबारा से DV होने जा रहा है। दोस्तों आयोग के पत्रांक 2027 दिनांक 11/9/24 द्वारा व्यवसाय निदेशक विभिन्न पदों पर डिग्री डिप्लोमा योग्यताधारी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु पूर्व में आमंत्रित अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश सहित आवश्यक सूचना प्रकाशित की गई है, जो लागू रहेगा। दोस्तों जो सूचना DV के लिए पूर्व में प्रकाशित की गई थी वही सूचना इस पर लागू रहने वाली है। दोस्तों उक्त क्रम में संबंधित विज्ञापनों के अभ्यर्थी हेतु दिनांक 9/10/24 को एक पाली प्रथम पाली 10 बजे से 1:30 बजे में दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य आयोग कार्यालय में निर्धारित किया गया है। विज्ञापनवार आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है। दोस्तों जिन डॉक्यूमेंट कैंडिडेट के लिए जो 14 कैंडिडेट है उनका DV जो दोबारा होने जा रहा है वो मिति डेट 9/10/2024 को एक ही पाली सिर्फ प्रथम पाली में जो कि 10 बजे से 1:30 बजे तक एक ही शिफ्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य आयोग के कार्यालय में निर्धारित किया गया है। दोस्तों ये कैंडिडेट है 9/10/2024 को सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक वहां पे रिपोर्ट करेंगे अपनी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि योग के पत्रक 2027 दिनांक 11/9/24 में दिए गए निर्देश विस्तृत दिशा निर्देश के अनुरूप दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
दोस्तों साथ में कितने कैंडिडेट है? 14। सूची एवं दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्यक्रम जो है वो 11/9/2024 के प्रति साथ में लगा दी गई है इसके दोस्तों। वो डॉक्यूमेंट के आपको पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो पहले थे वही डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ में जो कैंडिडेट है उसके मैं नाम आपको एक बार चेक कर लीजिए आप। रमेंद्र कुमार, गौरव शर्मा, राजा प्रजापति, विजय शंकर सिंह कुशवाहा, शब्द मजीद हुसैन, सैफ खान, अशान अहमद, एमडी, मशूद अंसारी, अंकित कुमार यादव, नीतू सिंह, सजन कुमार, केएम प्रियंका गुप्ता, सिद्धांशु कुमार, कृष्ण कुमार, ये टोटल वो 14 कैंडिडेट है। और ये सभी कैंडिडेट है ग्रुप 15 के हैं। 15 ग्रुप में है दोस्तों सभी ये कैंडिडेट जिनका डीवी के लिए जिनको बुलाया गया है। अब जो डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। जो डॉक्यूमेंट है पहले भी आपको बताए गए हैं डॉक्यूमेंट वही जो पहले थे। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, यह सभी डॉक्यूमेंट आपने साथ में लेके जाने हैं। साथ में ही जो विज्ञापन के खंडिका 1 में वर्णित संबंधित स्ट्रीम ब्रांच में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री का प्रमाण पत्र या 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा का प्रमाण पत्र, सभी वर्षों का उत्तीर्ण का अंक प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा सीजीपीए, ओजीपीए, सीपीए आदि को प्रतिशत में बदलने का फार्मूला यदि लागू हो तो वो साथ में करके लेके जाना है। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक सत्र में अभ्यर्थियों को स्ट्रीम ब्रांच में अभ्यर्थी के कोर्स संचालन की आईसीटी के मान्यता का साक्ष्य, सीएटीएस प्रमाण पत्र, संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट एंड सेक्टर ट्रेनिंग स्कीम सीएटीएस का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट एंड सेक्टर ट्रेनिंग स्कीम सीएटीएस का अंक प्रमाण पत्र। आवेदन में सीएटीएस का दावा करने वाले अभ्यर्थियों तो जो भी कैंडिडेट ने सीएटीएस का दावा किया है उसके लिए सीएटीएस का प्रमाण पत्र जरूरी है दोस्तों। 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष का अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र, राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों। आरक्षण के दावा संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए। जिन्होंने जाति के लिए आरक्षण लेना है जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु क्रीमी रहित प्रमाण पत्र, पछड़ा वर्ग, अत्यंत पछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जो भी है जो लागू हो वो साथ में लेके जाना है। कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र आपको चाहिए दोस्तों। श्रम संस्थान विभाग बिहार के अंतर्गत निर्देशित योजना प्रेक्षण पद के अधीन योग्य प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर किए गए कार्य हेतु संबंधित पर स्थापन स्थल के प्रभारी प्राचार्य द्वारा विहित प्रपत्र के निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र आपको साथ में होना चाहिए। ये सिर्फ तो सिर्फ सुविधा वाले जो है कैंडिडेट उनके लिए है दोस्तों। दिव्यांगता का सर्टिफिकेट अगर किसी ने दिव्यांगता का बेनिफिट देना तो वो चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रय का प्रमाण पत्र चाहिए और वेतन के स्वतंत्रता सेनानी के आश्रय का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु ये चाहिए दोस्तों। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति आपको होनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एडमिट कार्ड का परीक्षण केंद्र में इन्विजिलेटर द्वारा साक्षर कैंडिडेट कॉपी चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड चाहिए। विकल्प प्राथमिकता प्रपत्र चाहिए दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट आपने साथ में लेके जाने हैं दोस्तों सभी। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो जेक एंड डीवी के लिए दोबारा लिस्ट हुआ है इसके बाद जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं, आईटीआई वाले और डिप्लोमा डिग्री वाले, आप हौसला मत हारिए, दोबारा से फिर आपके लिए लिस्ट जारी होगा डीवी के लिए दोस्तों। वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जा सकता है। वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जा सकता है। वेटिंग लिस्ट अगर जारी नहीं होगा तो दोबारा से डीवी आपका होगा, लिस्ट दोबारा से जारी होगा डीवी के लिए दोस्तों। जिनके नंबर कम है अभी उनको हौसला हारने की जरूरत नहीं है। अगर जिनके नंबर कम है वो पास हैं उनको हौसला हारने की जरूरत नहीं है। दोबारा से फिर लिस्ट आएगी, आप घबराइए मत, काम आपका होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ तो और फिर दोबारा नहीं होगा, डीवी होगा। कोई इसमें घबराने वाली की जरूरत नहीं है। घबराने की इसमें डिप्लोमे वाले, डिग्री वाले और सीएटीएस आईटी वाले कैंडिडेट जो भी है सभी के लिए है।
एक बार में ये कैंडिडेट नहीं पूरे होंगे दोस्तों। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी कैंडिडेट का अगर इधर हुआ नहीं रहा हुआ था, जो झारखंड के कुछ जो कैंडिडेट थे वो भी उधर भी वो सिलेक्ट हो गए हैं दोस्तों। अगर उधर सिलेक्शन उनका हुआ तो वो सीटें भी खाली रहने वाली है दोस्तों। और अगर यूपी का भी रिजल्ट पहले आ जाता है तो आप वहां पर भी ये कैंडिडेट कुछ चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो कैंडिडेट आए वो यूपी के हैं। बिहार में जो भी कैंडिडेट हैं हमारी स्टेट में वो यूपी के कैंडिडेट है दोस्तों। इसके कारण अगर यूपी के वालों का अगर हो जाता है पहले तो यूपी में भी जाने के बाद आपको भी चांसेस मिल जाएगा दोबारा से फिर दोस्तों। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।